सीरिया केस में महाराष्ट्र में आए सियासी भूचाल अभी थमा भी नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की उस याचिका पर भी सुनवाई होगी जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और अपने ट्रांसफर पर सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा आईपीएस रश्मि शुक्ला की चिट्ठी पर भी महाराष्ट्र से दिल्ली तक संग्राम छिड़ा हुआ है। एक रिपोर्ट देखिए। बात शुरू हुई थी उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली जिलेटिन की छड़ों की जांच से, लेकिन सिरे जुड़ते गए और अब बात महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर वसूली के आरोप और महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग के रैकेट तक पहुंच गई है। इसी के साथ महाराष्ट्र का मामला अब दिल्ली में सर्वोच्च अदालत तक भी पहुंच गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई होगी। अपनी याचिका में परमबीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। परमबीर सिंह ने भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। इसी के साथ अनिल देशमुख के घर के बाहर के सीसीटीवी फुटेज जब्त करने की भी मांग की गई है। याचिका में परमबीर सिंह ने अपने ट्रांसफर को भी चुनौती दी है। इस बीच महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला की चिट्ठी को लेकर घटनाक्रम में तेजी आई है। सचिन वजह विवाद के बाद पहली बार कल गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इसके अलावा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव से मिलने के लिए पहुंचे और दोनों ही मुलाकातों का संबंध आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला की चिट्ठी से था। कल रात लगभग 8 बजे गृह मंत्री अनिल देशमुख मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री का सरकारी आवास वर्षा और गृह मंत्री का सरकारी आवास ज्ञानेश्वरी बेहद आसपास है और आवास के लिहाज से दोनों पड़ोसी भी हैं। माना जा रहा है इस मुलाकात में आईपीएस रश्मि शुक्ला के पत्र पर चर्चा की गई, जिसमें पुलिस के कुछ बड़े अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट में शामिल होने का दावा किया गया था। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच ताजा राजनीतिक घटनाक्रमों पर भी चर्चा हुई। इधर महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात की और सबूत सौंपे। उन्होंने इस मामले की सीबीआई जाँच की मांग की है कि इसकी सीबीआई जाँच होनी चाहिए। होम सेक्रेटरी साहब ने मुझे कहा कि ये सारी चीजें वो उसको देखेंगे और उसके ऊपर सरकार ये एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, इस प्रकार से उन्होंने मुझे कहा है। आपको बता दें कि 25 अगस्त 2020 को स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की तत्कालीन कमिश्नर रश्मि शुक्ला ने उस वक्त के डीजी सुबोध जायसवाल को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसके मुताबिक नई महाराष्ट्र सरकार बनने के बाद ब्रोकर्स का एक नेटवर्क सक्रिय हो गया। इनका राजनीतिक कनेक्शन था, जिसके दम पर वो पुलिस अधिकारियों से पैसे लेकर ट्रांसफर कराने का काम कर रहा था। इस बात को पुख्ता करने के लिए स्टेट इंटेलिजेंस विभाग ने ब्रोकर्स के नंबर को सर्वेलांस पर डाला, जिससे इनके प्रभावी लोगों के साथ सांठगांठ की पुष्टि भी हुई थी। मामले में बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आवाज उठाने वाली अफसर का तबादला कर दिया गया। इतने बड़े महाराष्ट्र, ऐसे बड़े प्रदेश में आईपीएस और बड़े पुलिस पदाधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में सीधा वसूली हो रही है। एक्सटॉर्शन इज बीइंग डन। हमें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय एक ऑनेस्ट, बहादुर महिला पदाधिकारी रश्मि शुक्ला नाम है शायद, उसको सिविल डिफेंस का डीजीपी बना दिया गया। फिलहाल इस चिट्ठी को लेकर हंगामा अभी थमता नहीं दिख रहा, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका बीजेपी छोड़ेगी नहीं और सवाल उठेंगे तो उसके जवाब देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.